हाय मेरा बाबर आजम, हाय मेरा शहंशाह अफरीदी, क्या करे गए। ये मैं नहीं, ये इस वक्त पाकिस्तान की आवाम बोल रही होगी बाबर आजम और शहंशाह अफरीदी के लिए। पहला मैच हमने देखा कि कैसे फंस के जीते, और इस बार भी यूएसए से, जो ये पाकिस्तान की आदत बन गई है छोटी टीमों को अपने पास आने देने की, ये एक दिन इसको मार ले जाएगी। ये इसलिए कि अगर आप 190 रन यूएसए के खिलाफ बनाते हैं और उनको 160 बनाने की इजाजत दे देते हैं, तो ये आपका क्रिकेट है नहीं। अगर आप बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे ऐसे, वो तो आपको रगड़ के रख देगी। अगर आपको सुपर 8 में जगह बनानी है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, इनके खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा कैसे। नीदरलैंड में हमने देखा कि कैसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब गले पे बात आ गई थी, तब जाके वो मैच पाकिस्तान ने जीता। और आज भी ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तान 200 प्लस स्कोर रन बनाएगी। 10 ओवरों में 85 रन थे। बट जो पाकिस्तान की ये खून के अंदर जो आदत है कि ये पिच के हिसाब से हमेशा 20, 25, 15 रन कम बनाते हैं, और जो इनकी ये कम रन बनाने की आदत है ना, ये इनको ले डूबेगी। और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाएगा वो जाएगा बाबर आजम को। क्योंकि अगर आप स्कोर बोर्ड देखोगे सिर्फ, तो आपको लगेगा कि बाबर आजम ने 32 गेंदों में 46 रन बनाए। बट वो 46 रन उसने कैसे बनाए वो उसको खुद को पता है। मतलब एक वक्त बाबर आजम 18 गेंदों में 15 रन पे था। वो तो लास्ट में उसने 2 बाउंड्री मारी, छक्का चौका मारा, तब जाके उसका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास गया। नहीं तो 20 गेंदों तक उसका स्ट्राइक रेट 80 था। 80 मतलब ऐसे जीतोगे आप ऑस्ट्रेलिया से, भारत से, इंग्लैंड से। वो आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है, एक ऐसे बंदे से 18वें ओवर में रन खा रहा है, 2 छक्के खा रहा है, जिसका कोई नाम नहीं है, शुभम। अगर आप 19वें 18वें ओवर में 20-20 रन दोगे तो आपकी टीम का क्या हाल होगा। और ये इनके फास्ट प्रीमियम बॉलर हैं, जो ये खुद बोलते हैं एड में आके। सैम अय्यूब 17 गेंदों में 19 रन। पता नहीं वो टैलेंट कहां गया जिसके लिए इसको टीम में लेके आए थे। सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग करा लो, ठीक है। बॉलिंग में तो T20 में हम सब जानते हैं कि कैसी बॉलिंग होती है। विकेट्स कोई भी निकाल लेता है, मार धाड़ की ये क्रिकेट है। विकेटों पे खुशी होने की जरूरत क्या है, क्योंकि उसका विकेट लेने का काम नहीं है, उसको रन बनाने हैं। रन कौन बनाएगा? रन बनाएगा साहबजादा फरहान। आज बड़ी अच्छी पारी खेली उन्होंने, बट वो भी दबाव में आ जाता है जब उसके साथ बाबर आजम खेल रहा होता है। 20-20 गेंदों पे आप T20 में 15-15 रन बनाओगे तो आपकी टीम कैसे जीतेगी। ये तो यूएसए की टीम थी जो आपसे मार खा गई, नहीं तो 190 रन इस वक्त इस T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पैसे की तरफ जाता है, ना कि क्रिकेट की तरफ। स्टार पैदा करता है, ना कि क्रिकेटर। ये जो इस वक्त इन्होंने स्टार बनाए हुए हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं इनका क्या हाल करेगी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, क्या हाल करेगी सैम अय्यूब का, क्या हाल करेगी अबरार का, शहंशाह अफरीदी का, उनके बॉलर क्या हाल करेंगे, साहबजादा फरहान का, बाबर आजम का, इनके कैप्टन सो कॉल्ड सलमान अली आगा। आप ये देखिए कि 1-2 पारी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के पूरे पाकिस्तान ने इनको क्रिस गेल बना दिया है। इनकी सबसे बड़ी जलालत देखो इनके कैप्टन की, कि खुद आके बोलते हैं भाई ये कि मैं 3 नंबर पे ऐसी बैटिंग कर सकता हूं, मैं इतने स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता हूं। ये हालात है इनके। और चेक करो फिर ऑन ग्राउंड इनके हालात, कुछ नहीं है इनके हाथ पे। आज भी 3 गेंदों में 1 रन बना के आउट हो गया। भाई आप ग्राउंड पे आए क्यों थे? आप क्या यहाँ पे ग्राउंड पे ये देखना है थे कि यूएसए कैसे खेल रहा है, या आपका क्या काम है? आप समझ रहे हैं आपकी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं सलमान अली आगा? ये जीत नहीं होती कि आप नीदरलैंड, यूएसए, नामीबिया ऐसी टीमों के खिलाफ भी फंस के जीत रहे हो।
फंस के। तो जब बड़ी टीमें आएंगी वो क्या आपका हाल करेगी, सिर्फ ये सोच के इनको रात को सपने आने चाहिए, ये डर जाने चाहिए, इनको डर लगना चाहिए कि अगर हमारे हालात नीदरलैंड और यूएसए के खिलाफ ऐसे हैं तो बड़ी टीमों के खिलाफ हमारे क्या होंगे। अगर आप छोटी टीमों के खिलाफ 190-80 रन बनाएंगे तो बड़ी टीमों के खिलाफ आप 150-160 रन बना जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। और जो दूसरी टीम होगी बड़ी, वो 160 रन 15 ओवर में चेस कर लेगी। ये आपकी बॉलिंग के औकात है। मतलब आप किसी को कभी सलमान मिर्जा को बाहर कर देते हैं, कभी आप किसी को बाहर कर देते हैं। सलमान मिर्जा क्यों आपने बाहर किया? क्या आपकी वो लिस्ट में नहीं है? चलो यूएसए हम मान गए कि वो अपनी पुरानी यादें लेके इस मैच में आए होंगे, उनको फिर से यकीन होगा कि हम पाकिस्तान को ऐसे ही हरा सकते हैं जैसे 2024 में हराया था। ठीक है, वो वही यादें लेके आए थे और उनकी यादें बिल्कुल सही जा रही थी जब तक बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे। ये मैच पाकिस्तान लगभग हार जाता अगर शादाब खान आके रन नहीं बनाते, जिन्होंने 12 गेंदों में 30 रन बनाए हैं। ये तो 150-60 वाला ही टारगेट लेके चल रहे थे बाबर आजम। तो वो तो भला हो शादाब खान का जिसने 12 गेंदों में आके 30 रन बना दिए, जो 190 के पार पहुंच गए। नहीं तो इनका तो बाबर आजम का बिल्कुल सीधा फंडा था, 160 रन से ऊपर नहीं बनाएंगे। और अगर ये 160 बनाते तो आप देख लेते कि यूएसए कैसे इसको चेस करता। यूएसए बिल्कुल करीब पहुंच गया था, 165 रन तो उन्होंने बना दिए। तो अगर ये 160 बनाते तो इनके वही सेम बेइज्जती, सेम जलालत 2024 में जो यूएसए ने की थी वही कर देते आज। अगर पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट में कुछ करना है, खास कुछ करना है, तो सबसे बड़ी जो एडवाइस है इस वक्त पीसीबी के लिए वो ये है कि वो बाबर आजम को और शाहिनशाह अफरीदी को दोनों को बाहर करें तो जाके कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। नहीं तो ये दोनों पूरा लूट के ले जाएंगे, पाकिस्तान को पूरा लूट के लेके जाएंगे। जितना इनसे हो सकता है उतना ये बेइज्जत कराएंगे पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में, और जितनी गलालत हो सकती है उतनी करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाबर आजम को सीखना नहीं सीखना है उसको वही टुक 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 शुरू की 25-20 गेंदों में 10-15 रन बना देने हैं, अगली 10-20 गेंदों में फिर से 20-30 रन बना देने। तो वही उसको 120-30 का स्ट्राइक रेट लेके पूरा इनिंग्स चलता रहता है, वो पूरी इनिंग्स चलता रहता है। तो उसका तो वही है, वो पूरी कसम खा के आया है पाकिस्तान जिससे जब चला था वो बाबर आजम कि मैं जा रहा हूं वर्ल्ड कप खेलने और ऐसी बेइज्जती पाकिस्तान की कराऊंगा कि पाकिस्तान वाले याद रखेंगे पूरी जिंदगी। इस टूर्नामेंट में सबसे कम जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम का ही है एज ए बैटर। नहीं तो भाई सब 160, 70, 80 ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। सिर्फ बाबर आजम ऐसा है जिसने अभी तक 122 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। और इनके सपने इतने बड़े बड़े कि आईसीसी हमारे घर चल के आ गया। उस मीटिंग में बांग्लादेश भी था, हमारी ये शर्तें मान ली गई, हमारी वो मान ली गई। और मैंने इस मुद्दे पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि मुझे कंफर्म पता था कि पाकिस्तान ये मैच खेलेगा। क्यों आपका भी टाइम वेस्ट करें और क्यों अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट करें ऐसे पागल लोगों के लिए, जिनका कंफर्म पता था कि वापस आएंगे, बिल्कुल किसी भी कीमत पे आएंगे। अगर आईसीसी इनसे राब्ता ना करता, इनसे बात ना करता, तो ये 10-12 तारीख को अब खुद ही लाइन पे आ जाने थे। ये इनका बिल्कुल दिखावटी था। कितनी बड़ी बड़ी बातें ये पहले कर चुके हैं। भारत हमारे यहाँ आएगा तो हम जाएंगे, आ जाते हैं फिर भारत। ठीक है, एशिया कप हम यहाँ नहीं होगा, वहां नहीं होगा, फिर एशिया कप खेल लेते हैं, हम नहीं आएंगे, फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका ये जो अपनी पब्लिक को पागल बनाने का जो सिलसिला है ये आज से नहीं चल रहा, 4-5 साल से चल रहा है। इनका यही ड्रामेबाजी रहती है। और उस ड्रामेबाजी को मोहसिन नकवी ने थोड़ा सा सोशल मीडिया का रुख दे दिया है कि वो थोड़ी सी, उनको पता है कि होना कुछ है नहीं। ठीक है ना, वो कुछ बोलेंगे, मैं इधर से थोड़ी सी गर्मी दिखा देता हूं, मेरी जो पब्लिक है, मेरी जो ऑडियंस है वो तो पागल हो ही जाएगी। होना कुछ नहीं है। तो ये मोहसिन नकवी पूरा समझ चुके हैं, थोड़ा सा गर्म
तेवर दिखा देते हैं, पब्लिक को लगता है पाकिस्तान में कि ये बंदा है जो आईसीसी को पीसीबी के घुटने पे लेके आएगा, बट घुटना तो छोड़ो, ये खुद लेट जाता है आईसीसी के सामने। जैसे इस बार हुआ, कहां गया उन एक्स क्रिकेटरों की डिमांड के रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ठीक है, सीरीज होनी चाहिए। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था, बायकाट की आप बात कर रहे हो, फिर से आपका मीडिया खुद उड़ा रहा है कि हमें भारत से सीरीज खेलना है। मुझे तो ये भी राग समझ नहीं आ रहा इनका कि अगर आपको भारत से मैच नहीं खेलने हैं तो फिर आप सीरीज का, ट्राई नेशन सीरीज का क्यों ऑफर कर रहे हो भारत को कि वो खेले। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर आप किसी के समझ आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके समझाए कि ये क्या राग था कि अगर आपको भारत से नहीं खेलना है तो फिर सीरीज क्यों रखेंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी आईसीसी के अंडर नहीं आता। बड़ी बकवास की पाकिस्तान की मीडिया ने, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फाइनली कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हल्का सा एक डेंट तो पड़ा है आईसीसी को, और इसका बदला आईसीसी पीसीबी से जरूर लेगा, ये आप याद रख लेना, ठीक है। बट इतना बड़ा जो पाकिस्तान मीडिया ने शोर मचाया हुआ था, ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ, वो फुस निकली बातें, बिल्कुल फुस हो गया सब कुछ। आईसीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, ठीक है। अब वो ज्यादा सख्त रुख नहीं दिखा सकते थे कि भाई ये हो गया, वो उन्होंने बोला कि साउथ एशिया की क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ये चीजें चली, हुआ कुछ नहीं है। बांग्लादेश के साथ कुछ पहले ही बांग्लादेश ने बोला था कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे आईसीसी के खिलाफ, तो आईसीसी ने भी बोल दिया था कि हम भी कुछ सैंक्शन वगैरह नहीं लगाएंगे इन पे, तो वो सब बांग्लादेश अपना आप कर लेता। बट इन्होंने दिखाया, पाकिस्तान वालों ने इनके प्रेसिडेंट को बुला के बांग्लादेश के देखो हम आपके सामने आपकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अपनी पब्लिक को बोला कि हम तो देखो बांग्लादेश के लिए कितना लड़ रहे हैं। हुआ कुछ नहीं है। कोई इवेंट मिलेगा बांग्लादेश को, ठीक है, वो मिल जाना भी चाहिए था। वो आईसीसी के मॉडल में हमेशा बांग्लादेश रहता है, बहुत सारे इवेंट होस्ट करता है आईसीसी के, तो वो भी मिल जाना इनको। इनकी एक्चुअली फाइनल बात ये है कि इनके हाथ लगा कुछ नहीं, पूरा बकरा खा गए हैं और स्वाद इनके हाथ नहीं लगा, वो मैटर हो गया इनका, ठीक है। कोई सब कुछ गवा दिया, इज्जत बेइज्जती सब कुछ गवा दी, हाथ कुछ लगा नहीं। जो ये एक्चुअल में चाहते थे कि हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए। आजकल तो मुझे यही समझ नहीं आता कि भीख मांगने का भी आजकल नए नए तरीके आ गए हैं भीख मांगने के। पहला होता था कि घर के बाहर आके खड़े होते थे, ठीक है, कुछ मांगते थे घर वालों से कि कुछ दे दो। अब तो दादागिरी टाइप हो गई है। ये भीख मांगने का जो पीसीबी का तरीका था, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि भाई आप भीख मांग रहे हो कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो, तो ये तरीका थोड़ी होता है कि हम खेलेंगे नहीं। आप थोड़ा सा वो भिखारियों वाला लहजा लाए अपने अंदर, ठीक है। थोड़ा सा वो अब आप जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हो, वो कलाकारी आप आईसीसी के सामने दिखाओ, वो परफॉर्मेंस दिखाओ आपको अपनी भिखारीपन वाली, तब आ गया मजा। ऐसे नहीं बढ़ते रेवेन्यू के आप दादागिरी दिखाएंगे रेवेन्यू बढ़ जाएंगे। हो सकता था कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ जाता, बट बॉडी में चेंज लाना था, वो भिखारी वाली एक्टिंग लानी थी। तो हो सकता था कि 35 मिलियन की जगह 45-50 मिलियन इनका रेवेन्यू कर दिया जाता, बट नहीं हुआ। आईसीसी ने इनके मुंह पे सब कुछ कर दिया जो आईसीसी को करना था। अब ये कितने ही बोले कि आईसीसी ने झुक गया, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया वो कर दिया, हमें तो पैसा चाहिए ही नहीं था, हमें तो फला, सब पता है कि आपको क्या चाहिए था, क्या मिलना था, क्या नहीं मिलना था, ये सबको पता था। सिर्फ आप ऐसे थे जिसको नहीं पता था। पूरे पाकिस्तान की आवाम ऐसी थी, वहां की जनता ऐसी थी जिसको कुछ नहीं पता था। नहीं तो इस दुनिया में जो आईसीसी के खिलाफ जाएगा उसका क्या हाल होगा, ये सबको पता था, सबको पता था। और ये मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये कोई बड़ा मैटर था नहीं। बहुत शोर मचाया हुआ था इस मैटर पे, बट ये इतना शोर वाला मैटर था नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।